Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर की टॉरस असेंडेंट के 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि गुरुदेव वृषभ लग्न के 10वें भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, वृषभ लग्न में हम पिछली सारी सीरीज में बताते आ रहे हैं जुपिटर इज ए लॉर्ड ऑफ 11th एंड 8th हाउस। 8th हाउस दुष्टाना हाउस है। जुपिटर टॉरस में एक मारक प्लैनेट की तरह हम देखते हैं। ऑल्दो जुपिटर इज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, बट हियर इन दिस असेंडेंट इट बिकम्स मैलेफिक प्लैनेट, जिसको हम फंक्शनल मैलेफिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गुरु के 11th हाउस के और 8th हाउस दोनों के ही फल मिलेंगे। गुरुदेव जहां बैठ जाएंगे कुछ न कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये 11th हाउस के भी लॉर्ड है। तो 11th हाउस से हम लाभ भाव देखते हैं, 11th हाउस से हम अपना नेटवर्क सर्कल देखते हैं, अपनी इच्छाएं देखते हैं, डिजायर्स देखते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देखते हैं। और 11th हाउस हमारे बड़े सिबलिंग्स का है और हमारी रेगुलर इनकम का है। तो यहाँ पर जुपिटर से हम ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो 8वें घर से हम मुश्किलें देखते हैं, ऑब्स्टेकल्स देखते हैं, डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं। यानी कि हमारी लाइफ में कुछ न कुछ अचानक चलता रहता है। अचानक में सडनली चलता रहता है। हम सीधे चल रहे होते हैं और अचानक कोई मुश्किल आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, एंड वी हैव टू डील विद दैट प्रॉब्लम पर्टिकुलरली, एंड इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पर 8th हाउस छुपा हुआ हाउस है। 8th हाउस से हम कुछ सीक्रेट्स देखते हैं, मिस्ट्रीज देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी का भी घर है और गुरु भी रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। वो सारी चीज़ें भी हैं और ऑकल्ट नॉलेज है। 8th हाउस में हिडन नॉलेज है। 8th हाउस का सिग्निफिकेंस जब जुपिटर में आता है तो जुपिटर में एक हिडन नॉलेज की भी काबिलियत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लेके 10th हाउस में बैठ गए। 10th हाउस में शनि देव की 11 नंबर राशि है। 11 नंबर राशि जो है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की राशि है, बड़े बड़े ग्रुप्स की राशि है, बड़े बड़े डिस्कशंस की राशि है। यहाँ पर इंसान जो है अपने टास्क को या टारगेट्स को ग्रुप के साथ ही अचीव करता है, यानी कि उसे ग्रुप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। वो अकेला काम नहीं करता और ग्रुप्स की सपोर्ट से और ग्रुप्स को सपोर्ट करके ही यहाँ इंसान चलता है। और अगर इंसान बिजनेस में हो तो उसके कनेक्शन बड़ी बड़ी कंपनी से या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अगर बने तो उसको ज़्यादा फायदे रहते हैं। तो ये 11th हाउस जो है ये बहुत ही 11th राशि जो है ये बहुत ही पावरफुल राशि है। और 10 नंबर जो घर है वो भी बहुत ही पावरफुल है। 10 नंबर घर से हम क्या देखते हैं? हमारा सोशल स्टेटस देखते हैं, हमारे गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस देखते हैं, सोसाइटी के साथ कनेक्शंस देखते हैं और हमारा कैरियर देखते हैं, कैरियर ग्रोथ देखते हैं, कैरियर में हमें सक्सेस कितनी मिलेगी, ये सब चीज़ें हम 10th हाउस से ही देखते हैं। तो 10th हाउस 11 नंबर राशि शनि देव की है और यहाँ पर गुरुदेव और शनि देव में एक न्यूट्रल रिलेशनशिप हम मानते हैं। ना तो एनिमिटी है ना फ्रेंडशिप है, तो दे आर न्यूट्रल प्लैनेट्स। यहाँ ये देखना पड़ेगा कि गुरुदेव किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं अच्छा प्लेस हुआ तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे भी फल मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर जुपिटर की डिग्निटी कम हुई, लो डिग्निटी में बैठ गए, तो यहाँ पर हमें बुरे फल ज़्यादा मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो सोशल स्टेटस होगा वो लोगों को उसकी असलियत रिवील्ड नहीं होगी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगे। हमारे जो पर्सनालिटी है वो छुपी हुई पर्सनालिटी होगी, उसमें कुछ सीक्रेट्स होंगे। हमें नॉलेज बहुत हो सकती है, हम अपने नॉलेज के दम पे अपना सोशल स्टेटस अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जो लोग हमें समझेंगे वो हम एक्चुअली में नहीं होंगे। लोग हमें यहाँ रिच समझ सकते हैं, हम शायद कम हों और हो सकता है हमारे रिचनेस में अभी एक जर्नी बाकी हो, और लोग हमें बहुत ही सीधा साधा समझ सकते हैं क्योंकि गुरु की एनर्जीज हैं, लेकिन हम छुपे हुए रुस्तम होंगे, हमारे अंदर नॉलेज होगी और हमारी नॉलेज यहाँ पर शेयरिंग भी होगी, लेकिन शेयरिंग वहीं होगी जहां हमारा काम है।
प्रोफेशन है, कैरियर है, क्योंकि ये कैरियर का घर है। हमारी सोशल, हमारे जो है, जो हमारे नेटवर्क सर्कल है जिससे हमारा प्रोफेशन चल रहा है, वहाँ हम अपने नॉलेज की शेयरिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो हमें सक्सेस मिलने में हार्डशिप ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा रहेगी, ऑब्स्टेकल ज़्यादा रहेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ हम काम करते रहेंगे। 11 नंबर राशि शनिदेव की है। शनिदेव भी कर्म के मालिक हैं और यहाँ गुरु भी लाभ भाव से आके बैठे हैं। तो हम कर्म करके ही यहाँ मेहनत करके ही पैसा कमाएंगे। हमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई अनअर्न्ड मनी मिल जाएगी। हाँ, 8th हाउस से अनअर्न्ड मनी देखते जरूर है, लेकिन अनअर्न्ड मनी यहाँ पर हमें तब मिलेगी जब ये गुरुदेव किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो हमें अनअर्न्ड मनी देने के लिए इंडिकेट कर रहा है। वो हम आगे बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 11th हाउस का भी सिग्निफिकेंस आएगा। 11th हाउस का सिग्निफिकेंस जब आएगा, क्योंकि 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 11th हाउस में 12 नंबर राशि है। 11th हाउस के सिग्निफिकेंस से यहाँ हमें पैसा मिलता रहेगा, कुछ न कुछ हम ऑक्यूपेशन में या प्रोफेशन में कंटिन्यू रहेंगे और हमें लाभ होता रहेगा। डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स इन अवर डे टू डे लाइफ विल बी अर्निंग द मनी। और यहाँ हमारा नेटवर्क सर्कल जो होगा वो भी अच्छा होगा, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं गुरु की क्वालिटीज होंगी, जुपिटरियन क्वालिटीज होंगी। और जुपिटर की क्वालिटी जब किसी भी इंसान में आ जाती है तो वो इंसान सात्विक होता है, ऑनेस्ट होता है एंड ज्ञानी होता है, उसमें कई तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। तो हमारे नेटवर्क सर्कल यहाँ वी अज्यूम कि यहाँ अच्छा होगा और हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक हार्डशिप और ऑब्स्टेकल्स के रास्ते से गुजर के ही पूरी होंगी, क्योंकि इच्छाओं का भी घर है 11th हाउस। और दोस्तों 11th हाउस से हम एल्डर सिबलिंग्स देखते हैं, तो यहाँ हमारे कैरियर में, प्रोफेशन में हमें एल्डर सिबलिंग्स की सपोर्ट मिल सकती है। अगर हम कहीं भी अटक जाएं, फंस जाएं और हम अपने एल्डर सिबलिंग्स को अप्रोच करें तो डेफिनेटली हमारी वो ऑब्स्टेकल्स दूर हो सकती हैं। और अगर एल्डर सिबलिंग से हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी तो भी ऐसा माना जाता है कि हमारा कैरियर ठीक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो एल्डर सिबलिंग्स को भी बिलोंग करती है। तो एल्डर सिबलिंग से रिलेशनशिप अगर हमारी खराब रही तो यहाँ पर हमारे ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे, और अगर उनसे रिलेशन अच्छी रही तो यहाँ पर हमें उनकी भी ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों 11th हाउस हमारी छोटी मोटी बीमारियों का है। तो 11th हाउस से क्योंकि बीमारियां तो हमारे थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अगर 8th हाउस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ गया तो हमें किसी न किसी लंबी बीमारी का भी शिकार होना पड़ सकता है, और हम बीमारी के साथ ही अपने एक्टिविटी रहेंगे, लेकिन हमारी बीमारी ऐसी होगी जिससे हमारे डे टू डे लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये शनिदेव की राशि है और कर्म तो हमें करना ही है। तो काम करके ही हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। बट ओवरऑल दिस इज एवरेज प्लेसमेंट। इसमें कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलें, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर चलेगी और तभी हम पैसा कमाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बैठा हुआ गुरु आपकी अपनी 5वीं दृष्टि से 10, 11, 12, 1, 2 मतलब यानी कि 10, 11, 12, 1, 2 दूसरे घर को देखेगा। 5वीं दृष्टि, हमारा दूसरा घर हमारी फैमिली का है, दूसरा घर हमारी वेल्थ का है। अब देखो दोस्तों, इस एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए या इस जुपिटर की हमें कितनी बेनिफिट्स मिलेंगे या कितनी परेशानियां मिलेंगी, इनको स्टडी करने के लिए हम पहले नक्षत्रों को देख लेते हैं। तो नक्षत्र यहाँ मिलते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र पहला मिलता है जो मंगल देव का है, और मंगल के नक्षत्र में जुपिटर बहुत ही कंफर्टेबल है, यानी कि चाहे शनि से न्यूट्रल रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र कॉन्स्टलेशन इज जस्ट लाइक ए हाउस ऑफ प्लान मार्स। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, तो मंगल के नक्षत्र में जुपिटर कंफर्टेबल है, लेकिन मंगल की पोजीशन बताएगी, मंगल की प्लेसमेंट बताएगी कि मंगल हमें यहाँ पर किस तरह के फल देता है। देखिए दोस्तों, मंगल अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो यहाँ पर हमें कुछ लैंड एंड लैंडेड प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, कुछ हमें इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ सडन गेन्स हो सकता है,
क्योंकि यहाँ बैठा हुआ जुपिटर चौथे घर को भी देख रहा है। और अगर मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होगी, यानी कि 10वें घर में ही मंगल बैठ गए जुपिटर के साथ, तो यहाँ बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप पैसा भी बहुत कमाओगे, सडन गेन्स भी बहुत रहेंगे, और आपको इनहेरिटेंस में या कुछ सडनली ऐसी एक्टिविटीज हो जाएंगी, इवेंट्स हो जाएंगी कि आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो मंगल अगर 10वें घर में आ जाए तो एग्जॉल्टेड साइन में आ गए। और सॉरी, 10वां घर कहाँ है? 10वां घर यानी कि 10वां घर नहीं, बल्कि 10 नंबर राशि की बात करनी चाहिए हमें। यानी कि 9वें घर में अगर मंगल देव बैठ जाए तो वहाँ 10 नंबर राशि है, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे गेन्स हो जाएंगे। यानी कि शनि 10वें घर में बैठ गए और मंगल 9वें घर में बैठ गए, भाग्य के घर में बैठ गए, तो वहाँ वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं और अच्छे फल देते हैं मंगल। और अदरवाइज अगर मंगल सेकंड हाउस में आ जाए, मंगल इवन लगन में आ जाए, या मंगल 5th हाउस में आ जाए, या इवन 4th हाउस में आ जाए, या इवन 9th हाउस में आ जाए, तो यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर मंगल हमें बहुत अच्छे फल देंगे। मंगल अगर 11वें घर में भी आ गए, यानी कि गुरु की राशि में आ गए, वहां भी मंगल अच्छे फल देंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, मंगल भी इस कुंडली में मारक प्लैनेट है। अगर हम मंगल की प्लेसमेंट की बात करेंगे, मंगल को स्टडी करेंगे, तो उसका एक अलग रूट है, अलग चैनल है, अलग सिस्टम है। लेकिन जब हम यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट के फलों की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मंगल की हम प्लेसमेंट देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मंगल मारक है या कारक है, हम ये नहीं देखेंगे कि मंगल किस घर का स्वामी है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि मंगल वेल प्लेस्ड, अपने मित्र की राशि में है, अच्छा बैठा हुआ है, क्या मंगल गुरु से कुछ अच्छे फल हमें दिलवा देगा या नहीं। दिस इज वेरी रेलेवेंट इफ वी स्टडी द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। अगर मंगल की हम देखेंगे तो फिर मंगल तो डेफिनेटली दो, उसमें से मंगल जिस घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक है, तो थोड़े उसके भी उस तरीके से रिजल्ट्स हमें इन्फीरियर मिलेंगे। लेकिन अभी हम गुरु की प्लेसमेंट देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि गुरु अगर मंगल के नक्षत्र में और मंगल की प्लेसमेंट बेस्ट है, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। अब दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है, और शतभिषा नक्षत्र टेक्नोलॉजी का है, साइंस का है। और शतभिषा नक्षत्र 11 नंबर साइन का ही, और जो राहु है वो बेसिकली इज ए लॉर्ड ऑफ 11 नंबर साइन। जैसे शनि 11 नंबर साइन के मालिक है, मूल त्रिकोण राशि है, ऐसे राहु की भी 11 नंबर राशि है। तो यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र टेक्नोलॉजी का है, इनोवेशंस का है, साइंस का है। और तो इसमें अगर गुरुदेव बैठ गए तो हमें कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी टेक्निकल प्रोफेशंस की तरफ ले जाएंगे, और फिर हमें राहु बताएगा कि ये हमें किस तरह के फल दिलवाएगा। हालांकि राहु के कॉन्स्टलेशन में गुरुदेव कंफर्टेबल नहीं है, और यहाँ पर चांसेस बहुत अच्छे नहीं बनते, बहुत ब्राइट नहीं बनते कि हमें अच्छे फल मिलेंगे, बिकॉज राहु एंड जुपिटर दीज आर एनिमी प्लैनेट्स, और राहु कभी भी जुपिटर को अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। फिर भी यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, बहुत अच्छी है चार्ट में, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमें बुरे रिजल्ट्स एटलीस्ट नहीं मिलेंगे, नॉर्मल रिजल्ट्स मिलेंगे। और राहु की प्लेसमेंट अगर गलत हो गई तो फिर हमें गलत रिजल्ट्स मिलेंगे, और हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल ज़्यादा रहेंगे और इनकम कम रहेगी, उसका अमाउंट कम रहेगा। और दोस्तों तीसरा यहाँ पर नक्षत्र है राहु। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4 से लेके 20 डिग्री तक, और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक आपको यहाँ मिलेगा। राहु के बाद गुरु ही मिलेगा, यानी कि गुरु का नक्षत्र ही मिलेगा, जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अगर यहाँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गुरुदेव हैं तो नक्षत्र जैसा भी है, लेकिन ये गुरु का अपना ही नक्षत्र है, तो यहाँ पर वी सपोज दैट जुपिटर विल बी हैप्पी एंड जुपिटर विल गिव गुड रिजल्ट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ पर जुपिटर का पूर्व भाद्रपद के 3 चरण यहाँ मिलेंगे, और चौथा चरण उसका आगे 12 नंबर साइन में चला जाता है, चौथा चरण। तो यहाँ पर अगर गुरुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो भी यहाँ में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम गुरु की प्लेसमेंट देखेंगे और शुक्र की देखेंगे। इससे ज़्यादा तो हमें देखना नहीं है, क्योंकि शुक्र का लगन है, शुक्र भी हमारा मजबूत होना चाहिए। और शनि की राशि है, तो तीसरा अगर आपने कुछ देखना है तो शनि की प्लेसमेंट देख लो। इस चीज़ को कहते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी।
अगर आप शनि की राशि में ये गुरुदेव बैठे हुए हैं और शनि भी वेल प्लेस्ड है और नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पर गुरु का संबंध 8th हाउस से है। यहाँ पर आपको बड़े क्लियर वे में या प्लेन वे में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। You will have to deal with the obstacles, you will have to deal with the challenges, you will have to deal with the difficulties। आपकी हार्डशिप रहेगी लाइफ में। आप बिल्कुल क्लियर कट अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं। अगर यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा प्लेस्ड है, फिर भी आपको थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स से डील करना पड़ेगा, चैलेंजेस से डील करना पड़ेगा, और कुछ छुपी हुई प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। कुछ छुपे हुए इंसान दुश्मन आ सकते हैं, कुछ छुपे हुए ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बट यू विल हैव टू डील विद द चैलेंजेस। और यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड मजबूत है, यानी कि मंगल है, तो वो सब अपने आप ही डील कर लेगा, क्योंकि मंगल जो है एक एनर्जेटिक प्लैनेट है एंड ही नोज हाउ टू डील विद द एनिमीज, हाउ टू डील विद द ऑब्स्टेकल्स, तो वो डील कर लेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट्स गुरुदेव आपको देगा। अब देख लेते हैं कि अब आप ये मान लीजिए कि अगर गुरुदेव की डिग्निटी तब अच्छी मानी जाएगी जब उसके नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है, और उसकी डिग्निटी तब पुअर मानी जाएगी या लो मानी जाएगी जब वो किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है। तो हम डिग्निटी के रेफरेंस से ही अब बात करेंगे। अगर गुरु की डिग्निटी यहाँ पर अच्छी है और गुरु का एस्पेक्ट 2nd हाउस पे है, तो वो आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में भी मदद करवाएगा। आपके फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल सकती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ उलझने चल सकती हैं, लेकिन फिर भी आप फैमिली का ध्यान रखोगे। यू विल एक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर फैमिली। तो वहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं स्पीच में मैच्योरिटी और ये चीज़ें झलकेंगी। और इसका जो 7th एस्पेक्ट है वो 4th हाउस पे आता है। तो 4th हाउस सूर्य देव की राशि है वहाँ, उसमें आप ये देख लीजिए, अगर सूर्य देव भी अच्छे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर यानी कि जुपिटर कैन ब्लेस यू विद द प्रॉपर्टीज, लैंडेड प्रॉपर्टीज एंड ऑल। और पर्टिकुलरली तब तो ये बहुत ही श्योर हो जाएगा जब ये मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और मंगल अच्छा बैठा हुआ है, तो आपकी प्रॉपर्टी बनवाने में ये सहायक सिद्ध होगा। और फिर इसकी जो 9th एस्पेक्ट है जुपिटर की, वो रहेगी 6th हाउस पे। तो 6th हाउस को भी यहाँ पर जुपिटर एक्टिवेट जरूर करेंगे। तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस हमारा डेट का है, डिसीज का है, लिटिगेशन का है, ऑब्स्टेकल्स का है, नौकरी का है। और यहाँ पर जुपिटर कैन एक्टिवेट दिस हाउस और आपको कुछ लोन वगैरह में ट्रैप में डाल दे। लोन लेके ही आप प्रॉपर्टीज बनाओ, या कुछ ऑब्स्टेकल्स और आपकी जो है ना सर्विस में या ऑक्यूपेशन में डाल दे, तो वो हाउस भी यहाँ एक्टिवेट जरूर होगा। हाँ, अगर जुपिटर की डिग्निटी अच्छी है तो यहाँ के जो लोन्स होंगे या डेट्स होंगे वो किसी न किसी बेनिफिट के लिए यूज होंगे, और उसका आगे जाके आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और यहाँ के जो डिसीज वगैरह है वो उसमें भी कहीं ना कहीं एक यूँ कहना चाहिए कि फाइटिंग स्पिरिट रहेगी इस नेटिव में, अगर मंगल जैसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जुपिटर, क्योंकि मंगल किसी भी बीमारी से आसानी से फाइट कर लेता है। और यहाँ पर बाकी लिटिगेशन वगैरह का भी यहाँ सीन बनेगा, और लिटिगेशन में भी तब आपको कामयाबी मिलेगी जब जुपिटर की डिग्निटी अच्छी है, अदरवाइज लिटिगेशन में आपको दिक्कतियाँ आ सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जुपिटर की 10th हाउस की प्लेसमेंट में। और अदरवाइज देखा जाए तो जुपिटर एक बहुत ही नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, और जुपिटर की अपनी क्वालिटीज़ यहाँ पर ज़रूर आपको मिलेंगी। ये इंसान बड़ा वाइज होगा, बड़ा मतलब औलाद से परिपूर्ण होगा, और एजुकेटेड होगा, और अपनी एजुकेशन को और अपनी विद्या को या हिडन नॉलेज को ही ये अपने प्रोफेशन में यूज़ करेगा। और इसके जो है इसमें कई तरह के और भी गुण हो सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा रहस्य ये इंसान हो सकता है, थोड़ी सी इसकी छुपी हुई पर्सनैलिटी हो सकती है, और थोड़ा इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि ये किस तरह का इंसान है।
तो दोस्तों आइए इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बारीकी से समझ गए होंगे कि हाँ जुपिटर आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इमीडिएटली or else we'll see you soon. Have a nice time and thank you very much for watching this video. Thanks a lot.